Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear parents and students, welcome you to Remedy Pack for COVID learning losses. जी स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का जो थीम है उसको लेके चल रहे हैं। उसके 4 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। आज हम उसका लास्ट लेक्चर करेंगे, ठीक हो गया। और आज हम देखेंगे कि उस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम उसमें एक्चुअली एक से ज़्यादा SLOs डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 है, थीम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और हम वीक 3 के अंदर मौजूद हैं, रेमेडी पैक के अंदर, ठीक है। वी आर इन वीक 3 ऑफ कंप्यूटर क्लास 3 रेमेडी पैक, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कौन कौन से जो SLOs हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे आज। सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द टर्म इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मैंने टर्म को बॉक्स इसलिए किया रेड बॉक्स के अंदर क्योंकि हमने इससे पहले इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की डिवाइसेस डिस्कस की हैं। आज हम देखेंगे कि इनपुट, प्रोसेसिंग और जो आउटपुट है ये टर्म बेसिकली है क्या, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड पे हमारे पास है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के अंदर जो कनेक्शन है स्टूडेंट उसको बिल्ड करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी जो हमारा जो फंक्शन इसमें कंप्लीट हो रहा है या जो कोई भी ऑपरेशन हमारे कंप्यूटर में कंप्लीट हो रहा है उसमें इन तीनों का आपस में एक कनेक्शन होता है। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप ये कनेक्शन समझने के काबिल हो जाएंगे, बनाने के काबिल हो जाएंगे कि यहाँ पे इनपुट क्या था, प्रोसेसिंग क्या था और आउटपुट क्या था। उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास वो है स्टूडेंट्स विल बी आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द फार्मूला ऑफ मशीन, ठीक हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल आप तो माशाल्लाह काफ़ी समझदार होते जा रहे हैं। हम सबसे पहले करेंगे कि इन SLOs को अपनी बुक के अंदर सर्च करेंगे। तो उसके लिए आप अपना पेज नंबर 93 ओपन करें आपके रेमेडी पैक का, एंड फर्स्ट थिंग टू डू इज वेयर आर दीज SLOs एड्रेस्ड इन माई बुक, ठीक है। और उसके नीचे ही आप आंसर देंगे दीज SLOs आर एड्रेस्ड इन माई बुक ऑन पेज नंबर दिस एंड टॉपिक इज दिस, ठीक है। अगर आपको टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, वहां पे अपना यूनिट का नाम या जो चैप्टर नेम है आपका बुक के अंदर जिसमें ये SLOs डिस्कस हो रहे हैं अब वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मेरी वीडियो को स्टॉप करेंगे और ये वाला काम कंप्लीट करेंगे और फिर मेरी वीडियो को आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसको कर सकें। तो आप जल्दी से इस काम को कंप्लीट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट जो है फर्दर प्रोसीडिंग कर सकें, इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकें। जी तो बच्चों, आपने मुझे उम्मीद है कि आपने SLOs को ढूंढ के अपनी बुक के अंदर लिख लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग की टर्म बेसिकली है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है इनपुट, एनी रॉ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दैट वी पुट इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर के अंदर पुट करते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग की जाए उसे हम इनपुट कहते हैं, ठीक हो गया। और इसका जो हमारे पास एग्जांपल्स है वो क्या है, नंबर्स हम इसमें ऐड करते हैं, ऐसा इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, उसमें वर्ड्स हो सकते हैं जैसे बॉय, हाउस, स्कूल, ठीक है। उसके बाद कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं जिसको हम कंप्यूटर को कहें कि इसको प्रोसेस करो, सेव कर दो, डिलीट कर दो, या 2 पिक्चर्स को आपस में मिक्स कर दो, ये इसके ऊपर प्रोसेसिंग है ना, तो इसको हम इनपुट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड पे क्या है। सेकंड है हमारे पास प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है, ऑपरेशंस और प्रोसेस कंडक्टेड ऑन गिवन इनपुट। अच्छा, जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन, जो भी एक्टिविटी या जो भी प्रोसेस होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। लाइक एडिंग 2 नंबर्स, आपने एज ए इनपुट 2 नंबर्स दिए थे, ठीक है, और कंप्यूटर ने उन्हें ऐड किया, ये इसका प्रोसेसिंग में आता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग म्यूजिक या या कोई भी साउंड, जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये माइक के थ्रू इसके अंदर इनपुट जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर इसे क्या कर रहा है, कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर रहा है, मेरे आवाज़ को या जो मेरी वॉइस को रिकग्नाइज करके इसको कंप्यूटर के अंदर किसी जगह पे स्टोर करता जा रहा है, ठीक है। आउटपुट जब होगी मैं इसके बारे में तब भी उसकी आपको मिसाल दूंगा,
ठीक है, तो ये मेरा साउंड जो है इसको प्रोसेस कर रहा है। और या उसके बाद अलावा हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, या जो सर्चिंग का प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर, ये भी हमारा प्रोसेसिंग में आता है। मतलब कोई भी काम जो इनपुट के ऊपर हो रहा है, या कोई भी ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर जो भी हो रहा है, उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। इसको हम वैसे पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है आउटपुट। यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय सीपीयू आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन इनपुट। ठीक है, आउटपुट हमें कहां से मिलती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमें आउटपुट कहां से देता है? आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। उसे जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट मिली होती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर ये आउटपुट देता है, तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट हो सकती है हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी। अगर आप प्रिंटर से प्रिंट ले रहे हैं तो ये हार्ड फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ गई। अगर आप सिर्फ अपनी स्क्रीन के ऊपर इसे देख रहे हैं तो ये हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो उसकी आउटपुट आ गई। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि इन तीनों का आपस में रिलेशन या इन तीनों का आपस में कनेक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, ये है सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम अ मोबाइल फोन। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एक मोबाइल फ़ोन से अपना जो मैसेज या एसएमएस या व्हाट्सएप आप किसी को सेंड करते हैं तो कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? टाइप द मैसेज एंड प्रेस सेंड। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, मैं इसके ऊपर अपने फादर या अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी या अपने ऑफिस के अंदर किसी कुलीग को मैं कुछ चीज़ सेंड करना चाहता हूँ मैसेज, तो मैं क्या करूँगा? मैं जल्दी से इस पर मैसेज लिखूंगा और उसका नाम, जिसको सेंड करना है उसका नाम सेलेक्ट करूंगा और सेंड पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया तो ये क्या हो गया? मेरी तरफ से इनपुट चलेगी मेरे मोबाइल को, या जो मेरे कंप्यूटर या मोबाइल आपके पास जो है ये एज अ कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरा मोबाइल क्या करता है? मेरे मोबाइल का जो प्रोसेसर है और जिस कंपनी का मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूं, ये दोनों मिलके मेरे उस दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करते हैं ताकि वो दूसरी जगह पे पहुंच सके। ठीक है, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। पहला इनपुट था, दूसरा प्रोसेसिंग हो गया। तीसरे नंबर पे आउटपुट क्या है? जब ये मैसेज जिसको मैं सेंड करना चाह रहा था उसको सेंड हो जाएगा, उसको रिसीव हो गया, तो ये मेरी तरफ से ये हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस ऑपरेशन में हमने देखा कि इनपुट कहाँ पे था, प्रोसेस कहाँ पे था और आउटपुट कहाँ पे था। तो ये ताल्लुक हमने देखा कि इनका आपस में कनेक्शन किस किस जगह पे हो रहा होता है। इनपुट दी जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट आ जाती है। एक और हम जो यहाँ पे एग्जांपल उसको डिस्कस करते हैं। आप लोग एटीएम तो यूज करते हैं ना, यूजिंग अ बैंक एटीएम। अच्छा, वहां पे हमारा इनपुट किस अंदाज से हो रहा था? सबसे पहले हम कार्ड इंसर्ट करते हैं और अपना पिन नंबर डालते हैं, तो ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, उसके बाद सिस्टम क्या करता है? हमारे पिन को चेक करता है, अगर वो मैच करे तो हम इसको भी फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो ये सिस्टम जो हमारे पिन को चेक करता है वो क्या हो गया? प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम फिर इनपुट देते हैं। हम क्योंकि वो जब उसे चेक कर लेता है तो फिर हमसे पूछता है कि कितनी अमाउंट या अमाउंट आप एंटर करें। हम जो अमाउंट लिखते हैं वो फिर इनपुट में आ जाता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पैसे काउंट करता है, हमारे अकाउंट के अंदर चेक भी करता है और उन पैसों को काउंट भी करता है, तो वो फिर प्रोसेसिंग में आ जाता है। और जब हमें वो एट द एंड हमें कार्ड और पेमेंट दे देता है, गिव्स अस द मनी वी रिक्वायर, तो वो हमारे आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, मैं इसको पढ़ के एक दफा आपको बता देता हूँ। इनपुट क्या है? वो इंसर्ट अवर एटीएम कार्ड एंड पिन नंबर। उसके बाद कंप्यूटर ने क्या किया? सिस्टम चेक्स अवर पिन नंबर, इफ इट मैचेस इट फर्दर कंटिन्यूज। फर्दर कंटिन्यू क्या हुआ? हमने फिर से इनपुट डाली, वी राइट द अमाउंट, देन इट ऑटोमेटिकली काउंट द मनी, ये फिर प्रोसेसिंग में आ गया। और जब उसने मनी काउंट करके गिव्स अस द अमाउंट वी रिक्वायर, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये इसका कनेक्शन आपस में किस तरह से हो रहा है ये मैंने आपको बताया। ये वो काम है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, या आप अपने जो पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ कभी एटीएम मशीन में जाते हैं तो आप ये वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। मैसेजेस आप एक दूसरे को कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप आप एक दूसरे को कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने वॉइस रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद जैसे आप सेंड पे डालते हैं तो आपकी तरफ से इनपुट हो गया। अब ये जो सेंडिंग का जो पूरा मरहला है इसको प्रोसेसिंग कहेंगे। और जैसे ही जिसको आपने सेंड करनी थी उसको आपकी वॉइस मैसेज मिल गया तो ऐसे हम आउटपुट कहेंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन आपने इसको अलहदा रखना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस की थी पहले उससे, और इनपुट और आउटपुट
एक्चुअली है क्या इससे, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं बार बार इसको इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि पहले हमने सिर्फ डिवाइसेस देखी थी, आज हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट की टर्म बेसिकली है क्या चीज़, वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इनपुट कहते हैं। डिवाइसेस तो कर ली थी ना, आज हमने वो टर्म्स जो है वो डिस्कस की हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को एक से ज़्यादा बार लाजमी देख लीजिएगा, ताकि जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना आए। आप इस सिलसिले में अपने पेरेंट्स से या अपने जो क्लास टीचर्स हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो है हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसे हम देखेंगे, और हमारे पास एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीज़ें या एक्टिविटीज़ हैं जो हम सॉल्व करेंगे इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है पेज नंबर 93 के ऊपर। एक्टिविटी क्या है, राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द बॉक्स फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी गिवन है, एक तो प्रोसेसिंग है गिवन, आउटपुट है और इनपुट है। ये नीचे देखें तीन हमारे पास मौजूद हैं इमेजेस, उसके नीचे हमने बॉक्सेस खाली छोड़े हुए हैं। आपने बताना है कि इसमें इनपुट कौन सी है, प्रोसेसिंग कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। ठीक है, ये इस तरतीब में यहाँ पे लिखे, लेकिन आपने इनपुट प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रहा है और जो आउटपुट है वो कहाँ पे आ रहा है, आपने अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें लिखना है। अगर आप ये लिख पाते हैं, इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाते हैं, तो मैं इजीली समझ जाऊंगा कि आपको किस हद तक इसकी समझ आई। जिस हद तक आप इसको कंप्लीट करेंगे, या जिस हद तक अगर आपने 100% तीनों चीज़ें सही लिख दी, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसकी टर्म्स की अच्छी तरह से समझ आ गई है। ठीक है, और इसी तरह आपके टीचर्स को भी पता चल जाएगा कि बच्चे को किस हद तक समझ आई है, टर्म्स की किस हद तक समझ आई है और डिवाइसेस की किस हद तक समझ आई है। सेकंड पे हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 94 के ऊपर, चूज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, आपने चारों क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, द रॉ इंफॉर्मेशन दैट वी पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हम रॉ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को पहली दफा देते हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है या प्रोसेसिंग होता है। तो आपकी नज़र में जो वो चीज़ होती है या जो उसका आंसर है उसे आप इनसर्कल कर देंगे इस तरह से करके। इसी तरह बाकी के तीनों क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनके ऑप्शंस को देखेंगे, जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आप उसको इनसर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 94 के ऊपर, और यह है राइट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग। 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिए ना, तो आपने इन दोनों के अलावा कोई तीसरी एग्जाम्पल आपने देनी है जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, और उसमें आपने इलेबरेट करना है कि उसमें इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और उसमें आउटपुट क्या चीज़ आ रही है। उसको आपने यहाँ पे उसी अंदाज में लिख देना है। ठीक है, आप रिवाइंड भी करके अगर देख लेंगे कि मैंने किस अंदाज से आपको बताया था, तो फिर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे एग्जाम्पल कोई डिफरेंट देनी है उन दोनों से जो मैंने इस लेक्चर के अंदर पहले दी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, हमारे पास ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक बहुत कमाल का क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी इसमें एक वीडियो बनाओगे। पेज नंबर 94 के ऊपर ये आप क्या करेंगे, आप बताएंगे डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और इसकी आप एक 60 सेकंड की वीडियो बनाएंगे। अपने पेरेंट्स में से या अपने एल्डर्स जो आपके घर में मौजूद हैं, ब्रदर या सिस्टर्स में से, उनमें से किसी को रिक्वेस्ट करें, उन्हें कहें कि वो अपने मोबाइल से एक आपकी वीडियो बनाएं 60 सेकंड की, और आप उसमें सिर्फ बता रहे होंगे क्या दोनों का फ़र्क, इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है आप सिर्फ वो बता रहे होंगे। जस्ट शॉर्ट सी वीडियो है, ये बना के आप हमें भी सेंड करें और ये बना के आप अपने टीचर्स को भी सेंड करें। ठीक है, हमें आप सेंड कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस QR कोड को स्कैन करने से आप फिर अपनी वीडियो को वापस देख भी पाएंगे। ठीक हो गया। तो आज हमने जो हमारे पास चल रहा था एक थीम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसको हमने ख़त्म भी कर लिया और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हमने देखा इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस, फिर हमने देखी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और आज हमने इसके 3 SLOs को एक ही लेक्चर के अंदर समराइज किया है, जिसमें हमने देखा कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये टर्म्स क्या होती हैं, और उसके बाद हमने इनका जो आपस में रिलेशन है वो देखा, और हमने ये देखा कि जो मशीन का पूरा फार्मूला है ये किस तरह से वर्किंग करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज आइडियाज, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।